स्मरण ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया डूब जाए, पता ना चले। एक बादशाह दरी बिछा करके अपने खुदा का नमाज कर रहा था। इतने में एक प्रियतमा अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ती हुई भागी हुई जा रही थी। तो बादशाह ने जो दरी बिछाया था ना, जिस पे बैठ करके नमाज कर रहा था, वो प्रियतमा का पैर दरी के ऊपर पड़ गया। बादशाह आग बबूला हो गया। अरे बदतमीज औरत, जिस दरी पर बैठ करके मैं खुदा का नमाज कर रहा हूं, उस पर तूने पैर रखी। हाथ जोड़ करके वह प्रियतमा कहने लगी, महाराज क्षमा करना, मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही थी। मेरा मन मेरे प्रेमी में इतना लगा था कि मुझे पता नहीं चला मेरा पैर आपके दरी पे पड़ गया। बादशाह ने कहा, क्या पता नहीं चला? यहां से तू भागती हुई निकली, तेरा पैर दरी पे पड़ा। बड़े गुस्से में बादशाह। और तब वह प्रीतमा कहती है, महाराज एक बात पूछूं? मैं तो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, मेरा मन मेरे प्रेमी में इतना लगा था, मुझे पता नहीं चला कि मेरा पैर आपके दरी पे पड़ गया। लेकिन मैं पूछती हूँ आपसे, आप तो अपने खुदा का ध्यान कर रहे थे, आपका ध्यान कहाँ था, खुदा में कि दरी में? आपको पता कैसे चलेगा? मतलब अभी आप प्रेमी नहीं बने हो, केवल दिखावा कर रहे हो। जिस दिन प्रेमी बन जाओगे, उस दिन मैं और प्रभु, दूसरा कोई नहीं। प्रेम गली अति फाकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था प्रभु नाही, प्रभु है तो मैं नाही। प्रेम गली अति फाकरी, तामे दो न समाही। स्मरण ऐसे करो भगवान का, भले ही आधा घंटा करना। घर वाले हो, परिवार वाले हो, घर का काम भी करना है, परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है, आधा घंटा ध्यान करना, लेकिन एकदम एकाग्र हो। वो ध्यान के समय आपके और ठाकुर के बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, तब वो स्मरण है। ये दूसरा साधन है मन को भगवान में लगाने का। पहला साधन है कथा का श्रवण, और दूसरा साधन है स्मरण, और तीसरा साधन बताया सुखदेव जी ने भागवत में, कीर्तन। कीर्ति तव्यक्ष प्रेक्षता भयम्। और कीर्तन जब होवे ना, खूब ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। बार बार हमको बोलना पड़ता है ताली बजा के गाओ। कीर्तन करो तो कंचन कामनी का मोह छोड़कर। और कीर्तन में भक्त जब मस्त होता है ना, नाचने लग जाता है। मस्त होकर के नाचना और दिखाने के लिए नाचना, ये समझ में आ जाता है। आप देख के समझ जाओ। जो भगवान के भक्ति में मस्त होके नाचता है ना, उसका भाव ही अलग नजर आता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कथा में बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं महाराज जी का भजन शुरू करे, हम कब खड़े होके नाचें। क्या जमाना है भाई, क्या करें? किसी को मना भी तो नहीं कर सकते, कुछ बोल दोगे तो नाराज हो जाते। अब तो लोगों ने कथा को भी मनोरंजन का स्थल बना दिया है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा मनोमंथन के लिए है।
कथा से मनोरंजन नहीं, मनोमंथन होता है, तभी तो कल्याण होता है। हम तो